हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग एरिया के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 41 नंबर से और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है कि इस तरह से एक खेत हम लोग ले लेते हैं जो वर्गाकार है। अब इसके किनारे चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इस तरह से ये एक रास्ता है, इसकी चौड़ाई जो दी गई है ये 2 मीटर की है। तो 2 मीटर इधर है तो 2 मीटर तो इधर भी होगा। चारों तरफ इसका चौड़ाई क्या है, 2 मीटर का। अब बोला जा रहा है कि ये जो एरिया है सिर्फ रास्ते का अगर हम लोग क्षेत्रफल देखें तो इसके बारे में दिया गया है कि ये टोटल है 72 मीटर स्क्वायर है। हम लोगों को निकालना क्या है, ये जो खेत है अंदर वाला उसी को एरिया निकालना। ये जो बचा है अंदर का इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो बड़ा वाला आप लोग देख रहे हैं वर्ग, ये बड़ा वाला वर्ग से हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल को घटाएंगे तो बचेगा क्या, ये बीच वाला बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग कर लेंगे रास्ते के साथ खेत का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, खेत का क्षेत्रफल। तो रास्ते सहित जो है वर्ग ये बड़ा वाला, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और ये सिर्फ खेत का क्षेत्रफल छोटा वाला, इन दोनों को घटाएंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 72 मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा, क्योंकि ये बीच वाला का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो खेत है इसका और ये है बाहर वाला रास्ते के साथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसका भुजा है हम लोग इसे मान लेते हैं ए है। यहाँ से यहाँ का लंबाई ए मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ कितना है, 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा 2 मीटर। तो छोटे वाले वर्ग का अगर हम लोग साइड का बात करें तो ये हो जाएगा ए, मगर बड़े वाले का अगर हम लोग साइड का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस इधर का 2 और इधर का 2, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका साइड। तो यही हम लोग करते हैं, बड़े वाले का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, साइड का स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाला का है ए माइनस 4, ए प्लस 4 है ना, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस छोटे वाले का है क्या, खेत का क्षेत्रफल, इसको माने हम लोग ए, तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 72। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक टर्म है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप चाहें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ करके इसे काट करके बना सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक टर्म ले लेते हैं और यहाँ पर एक टर्म ले लेते हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर आपको पता होगा ए प्लस बी, और एक बार क्या होता है ए माइनस बी। चलिए मैं दोनों पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं ए और इसे ये मान लेते हैं बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस 4 एक बार प्लस में ए लिखेंगे और एक बार ए प्लस 4 और एक बार माइनस में इसे ए लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो एक बार ए प्लस बी लिखे हैं और एक बार ए माइनस बी लिखे हैं बराबर 72। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ए मिल करके 2a प्लस 4 हो जाएगा और इधर a और a कट जाएगा तो बचेगा 4। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा बराबर 72। इसे काट लेते हैं तो ये कट जाएगा 72 कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा, तो हम लोग इसे काट लेते हैं 18 बार में। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा है, 2a प्लस 4 बराबर 18 बचा। अब 2a बराबर निकालेंगे तो 4 उधर चला जाएगा तो 18 माइनस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर
18 में से ये हो जाएगा 14, तो यहाँ से काट लेंगे तो ये आ गया 7। तो भुजा इसका आ गया 7 मीटर का। अब हम लोगों को निकालना क्या था इसका, जब हम लोगों ने छोटे वाले का भुजा निकाल लिया तो हम लोगों को खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग भुजा का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकाल करके देख लेते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं खेत का क्षेत्रफल खेत का भुजा हम लोगों ने ए का मान निकाला है 7, तो खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, भुजा स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 49 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था, यहाँ पर जो आया था, यहाँ पर एक बार फिर से हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि अगर हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी ना करें तो क्या होगा। यहाँ पर था हमारे पास a प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर 72 था। तो ये एक तरीका देखा, a प्लस बी माइनस करके हम लोग क्या किए, आसानी से इसे निकाल लिए। अगर आप लोगों को a प्लस बी के फॉर्म में इसे तोड़ना है तो क्या करेंगे, इसे कर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 2ab होता है, तो 2 a के जगह पर a है, b के जगह पर 4 है, माइनस हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, यहाँ पर बचा क्या हमारे पास 16 बचा है, प्लस 2 और 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 a हो जाएगा और बराबर 72 हो जाएगा। तो यहाँ से 8a बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 72 माइनस 16 कर सकते हैं। तो 8a का मान आ जाएगा हमारे पास 72 में से इसे घटाते तो 12 में से 6 गया तो 6 बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5। अब इसे काट लेंगे तो 8 सत्ते 56, तो यहाँ से भी भुजा का मान 7 आ गया। अब निकालना है खेत का क्षेत्रफल, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि a प्लस 4 का होल स्क्वायर था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर। और नहीं तो आप लोग क्या कर सकते, दो टर्म है तो a प्लस बी a माइनस बी पर भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि दिया गया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर दिया गया है, इससे 4 गुना बड़े मैदान की परिमिति कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए एक मान लेते हैं कि इस तरह से एक मैदान है जिसका क्षेत्रफल है 1764 मीटर स्क्वायर दिया गया। अब इससे 4 गुना, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे 4 गुना मतलब बड़ा होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1764 गुना 4 कर लेते तो 4 गुना का निकल जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, गुना ना करते हैं, आगे हम लोग इसका भुजा निकाल लेते हैं ना, गुना करने से ये और भी बड़ा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको इतना ही छोड़ते हैं, आगे हम लोग सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो देखिए हम लोगों के पास क्षेत्रफल दिया गया था पहले का, इससे 4 गुना का, तो हम लोगों ने 4 से गुना करके इसे हम लोग बना लिए। अब हम लोगों को निकालना क्या है, 4 गुने का परिमाप निकालना है। ठीक है हमारे पास क्या क्षेत्रफल है, तो हमारे पास है वर्ग का क्षेत्रफल है हमारे पास। तो बड़े वर्ग का कितना हो गया है 76464 और 4 गुना था तो 4 से गुना कर लिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1764 इंटू 4। तो a का मान निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 1764 इंटू 4 हो जाएगा। गुना क्यों नहीं किए, क्योंकि 4 का हो जाएगा वर्गमूल कितना 2 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो 1764 रूट निकालने के लिए क्या करते हैं इस तरह से, तो ये जोड़ा लगाएंगे तो ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा लग गया। अब देखते हैं किसे, इन दोनों को देखते हैं, तो ये 17 है, तो 4 से लगा सकते हैं हम लोग, 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 4 8 हो गया, ये 16 घटाने से 1 बचेगा, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 हो गया है ना। तो हमारे पास है 8 और हम लोगों को लाना है कितना 164, तो कितने बार में लगाएंगे 2 बार में। तो ये देखिए 2 दूनी 4 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया है ना। तो 2 बार में ये क्या हुआ, कट गया, तो हमारा रूट कितना निकला 42 निकल गया। अब हम लोग भुजा का मान निकाल सकते हैं, तो 42 दूनी कितना हो जाएगा 84, तो ये हमारे पास 84 मीटर ये निकल गया इसका भुजा।
हम लोगों को निकालना क्या है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा होता है। तो 4 गुना भुजा कर लेते हैं, 4 गुना 84, तो 4 चौक 16 और 8 चौक 32, तो ये हो जाए 16 और ये 32 और हाथ में एक था तो 33 हो जाएगा, है ना। तो 336 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 43 नंबर, और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन में कि एक आयत और एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक आयत है और एक वर्ग है, दोनों का जो परिमाप है समान है, बराबर है, और ये दोनों क्या है 160 मीटर है। मगर जब हम लोग ये परिमाप की बात किया जा रहा है, परिमाप दोनों का बराबर है, ठीक है, परिमाप, और दोनों 160 के बराबर है। मगर क्षेत्रफल का जब बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से टोटल कितना है, 100 मीटर स्क्वायर कम है, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा, ठीक है। यही हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना ऊपर से, कि दोनों का जब परिमाप दिया गया तो आयत का परिमाप अगर हम लोग देखें कि आयत का परिमाप बराबर 160 दिया गया है, तो आयत का परिमाप हो जाता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है, और ये 160 के बराबर कर सकते हैं, काट लेंगे तो ये 80 आ जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का हम लोगों ने मान निकाल लिया 80। अब इसे हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। अब आते हैं क्या कि वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप भी क्या दिया हुआ है, 160 है, दोनों का समान था, तो हम लोगों ने दोनों को क्या किया, समान कर लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, तो 4a हम लोग इसे लिखते हैं, ये 160 काट लेंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वर्ग का परिमाप भुजा आ गया क्या, 40 मीटर। तो हम लोगों ने क्या निकाला है, L प्लस बी निकाला, और यहाँ पर क्या निकाला है, ये 40 मीटर है, तो ये हमारे पास भुजा आ गया। और हमारा क्या था कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे तो ये कितने के बराबर आना चाहिए, 100 के बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर होता है, माइनस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बराबर 100 कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक का जानते हैं वैल्यू कितना है, 40 है, तो 40 बैठा लिए, माइनस एल बी हो जाएगा बराबर 100। इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 चौक 16, ये 2 जीरो, माइनस एल बी बराबर 100। एल बी माइनस में है, इसे इधर लेके आते, 100 को इधर लाते, तो ये हो जाएगा 1600, माइनस हो जाएगा 100 बराबर एल बी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एल बी का वैल्यू यहाँ पर आ गया हमारे पास 1500 मीटर। तो एल बी का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, यहाँ पर एल प्लस बी का मान निकाल लिया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, एक फार्मूला बैठाएंगे, एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 एल बी बैठा लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बैठाने का मकसद क्या है हमारा, कि अगर हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, कि ए प्लस बी का, ए माइनस बी का करते हैं ना, यहाँ पर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखा है। ऐसा लिखने का कारण क्या है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि
एल माइनस बी का अगर होल स्क्वायर बराबर लिखे हैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB, तो इससे क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे एल प्लस बी को तोड़ेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा 2LB, और यहाँ पर क्या है माइनस 4LB है ना। तो 2LB से 4LB घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2LB ही आएगा, इसीलिए हम लोग इस टर्म में इसको बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एल माइनस बी को इतना ही छोड़ेंगे। एल प्लस बी का देखिए हम लोगों ने मान क्या निकाला है, तो यहाँ पर देखिए 80 निकाला है, तो यहाँ पर 80 का स्क्वायर कर लेते हैं -4 और गुना एल बी का मान क्या निकाला है, तो यहाँ पर देखिए एल बी का मान है 1500 है, तो यहाँ पर 1500 रख लेते हैं। नेक्स्ट 80 का स्क्वायर करेंगे तो 88 64 हो जाएगा, 2 जीरो माइनस 15 को इससे गुना करेंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा और 2 जीरो। तो एल माइनस बी का वैल्यू हम लोग अगर निकालेंगे एल माइनस बी का होल स्क्वायर का मान, तो क्या आ जाएगा, 6400 में से इसे घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो एल माइनस बी का अगर मान निकाले तो √400 हो जाएगा, तो एल माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो ये 20 का स्क्वायर होता है, इसलिए एल माइनस बी का मान आ गया 40 और एल प्लस बी का मान हमारे पास क्या है 80 है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और आगे बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देख लेते हैं इसे। तो हम लोगों ने मान निकाला था एल प्लस बी का 80 और एल माइनस बी का मान निकाला है 20। तो क्या देखते हैं हम लोग, एल माइन ये प्लस बी और यहाँ पर माइनस बी दोनों कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एल मिल करके 2L हो जाएगा बराबर 100। तो यहाँ से अगर काट लेंगे तो एल का मान कितना आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। तो हम लोगों को निकालना क्या था, आयत की लंबाई निकालनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो एक वर्ग तथा आयत का परिमाप बराबर है यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः ए है वर्ग मीटर स्क्वायर है और क्या दिया हुआ बी वर्ग मीटर हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा कि दिया हुआ है कि आयत का वर्ग का और आयत का दोनों का परिमाप आपस में बराबर है। तो दोनों का जब परिमाप बराबर हो तो ध्यान रखिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है हमेशा बड़ा होता है किससे, आयत का क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए है, बड़ा होगा किससे, बी से हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है आयत का क्षेत्रफल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और ये एक तरह का थ्योरम है जिसे हम लोग बाद में जा कर के इसे डिफाइन करेंगे, है ना। इसका हम लोग डिटेल देखेंगे बाद में, थ्योरम अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हमेशा क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल से अधिक होता है। तो वर्ग का बड़ा हो गया और आयत हो जाएगा छोटा। और यहीं हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे क्या कि जब वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल दोनों समान हो तो परिमाप का अगर हम लोग तुलना करेंगे तो क्या होता है कि आयत का परिमाप हमेशा ज़्यादा होता है किससे, वर्ग के परिमाप से। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप दिया हुआ है P1 और इसका दिया हुआ है P2, तो क्या हो जाएगा, P2 बड़ा होगा P1 से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसी रिलेशन को कि P1 छोटा हो जाएगा P2 से। तो P1 छोटा P2 कहाँ दिया हुआ, तो ए नंबर ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 45 नंबर, और इसमें दिया गया है एक आयत तथा एक वर्ग की परिमाप समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफल का अंतर दिया गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत की भुजा क्या है। तो सेम क्वेश्चन अभी हम लोग कुछ देर पहले बनाए थे, उसी टाइप का है। अभी हम लोग फिर से इसे बनाते हैं। तो पिछला बार देखिए डिटेल से हम लोगों को समझना था इसलिए ज़्यादा समय लगा, तो अभी हम लोग क्या करते हैं इसे फास्ट में बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि आयत और वर्ग का परिमाप समान है और दोनों 80 के बराबर हैं।
तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आयत का परिमाप बराबर बैठाएंगे किसे, 80 बैठाएंगे। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 कर लेते हैं। तो यहाँ से l प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा ये कटने के बाद। तो हमारे पास l प्लस बी का मान आ गया 40। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 80 करते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a = 40 कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा 10 बार में। तो यहाँ पर भुजा आ गया इसका 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया भुजा वर्ग का। अब इनके क्षेत्रफल का अंतर दिया गया है 100 वर्ग मीटर दिया गया है। तो अगर क्षेत्रफल का बात करते हैं तो ज़्यादा किसका होता है, हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पहले रखेंगे माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे और बराबर कितना करना है, 100 करना है हम लोगों को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का हम लोगों को नहीं पता, तो l × b, तो l भी हो जाएगा और ये हो गया 100। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 40 नहीं है, यहाँ पर कितना है, 80 है ना। परिमाप दिया गया था 80, तो ये काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा। तो इसका भुजा का मान आ जाएगा 20 आएगा और यहाँ पर भी 20 होगा। इसीलिए एक मिस्टेक हो रहा था, इसके कारण यहाँ पर दोनों कट जा रहा था, है ना, बराबर आने का चांस था। तो अब हम लोग देखते हैं 20 का स्क्वायर हो जाएगा ये 400 माइनस एल बी हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग एल बी का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 400, 100 को इधर लाते तो हो जाएगा माइनस में और ये माइनस इधर जा कर के प्लस हो जाएगा। तो एल बी का मान यहाँ से हम लोगों के पास आ गया 300। नेक्स्ट अब स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे l प्लस बी का मान निकालनी है। तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, अब l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या बैठाएंगे, l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb बैठाएंगे। क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाते हैं तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बैठाते तो a स्क्वायर का मान हमें नहीं पता है, ना ही b स्क्वायर का मान पता है। सिर्फ पता क्या था, LB का पता था, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला पर ना बैठा करके इस पर बैठा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा l प्लस बी का होल स्क्वायर। तो l प्लस बी का मान है कितना, तो यहाँ पर देखिए है 40 है, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू LB का मान कितना है 300, तो 300 रख लेते हैं। तो ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 और 2 जीरो और ये हो जाएगा 4 तिये 1200। तो यहाँ पर l माइनस बी का होल स्क्वायर का मान है। अब हम लोग क्या करते हैं, l माइनस बी का मान निकालेंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा और दोनों को घटाएंगे तो 400। तो l माइनस बी का मान आ गया हमारे पास 20। तो l माइनस बी का मान 20 है और l प्लस बी का मान है 40। तो हम लोग दोनों को कंपेयर कर लेते हैं एक जगह पर, ये कर लेंगे 20, दोनों माइनस बी कट जाएगा, बचेगा 2l बराबर 60 हो जाएगा और यहाँ से कट करके l का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना है, भुजाओं को निकालना है, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों निकालना है। तो लंबाई निकल गया। अब l प्लस बी का मान है 40, तो l का मान निकाले हैं 30 प्लस 20, b बराबर 40। तो b का मान इधर घट करके हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक 30 और दूसरा हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 30 और 10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है लंबाई और चौड़ाई का मान। तो आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया दो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहला वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि दो वर्ग हम लोग लेते हैं और दोनों वर्गों का जो कंपेरिजन किया गया है वो क्या है कि पहले वर्ग का जो विकर्ण होगा दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका विकर्ण है x और भुजा को मान लेते हैं a। अब क्या बोला गया, दूसरा जो वर्ग है इसका विकर्ण इसके वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है, तो इसको हम लोग x माने तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हम लोग देख रहे हैं कि
पहले वाले का वर्ग का विकर्ण हम लोगों के पास x था, दूसरे वाले का 2 गुना मतलब 2x कर लिए। हम लोगों को निकालना क्या है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर विकर्ण का मान दिया गया है दोनों का, हम लोगों को निकालना होगा इसका भुजा। भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले वर्ग का निकाल रहे हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √2 और इंटू भुजा होता है। ठीक है, तो भुजा इसका हम लोग माने हैं क्या, ये मान लिए हैं इसका भुजा a माने, तो √2a कर लेते हैं। 2 √2 गुना भुजा होता है। तो विकर्ण का हम लोगों का माना गया था x, तो यहाँ पर x कर लेते हैं, बराबर कितना हो गया, √2a हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग a का मान निकालेंगे तो x बटा हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो ये छोटे वाले वर्ग का विकर्ण से हम लोगों ने क्या किया, इसका भुजा का मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले वर्ग का विकर्ण का हम लोग बैठाते हैं, तो सेम हो जाएगा फॉर्मूला क्या, कि ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण, ये बड़े वाले के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, बराबर √2 गुना भुजा होता है। इसका भुजा हम लोग मान लेते हैं कि b है, तो ये कर लेते हैं b। इसका वर्ग का विकर्ण कितना है, 2x है, तो 2x बराबर हो जाएगा √2b हो जाएगा। अब b का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x बटा √2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया कि दोनों वर्गों के भुजा को हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करना है हम लोगों को, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो एरिया पहले वाले का अनुपात एरिया दूसरे वाले का कर लेते हैं। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है। तो पहले वाले का हो जाएगा x बटा √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका कर लेते हैं 2x बटा √2 का स्क्वायर कर लेते हैं। पहले वाले का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बटा √2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसका करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर होगा, और बट्टा में हो जाएगा √2 का 2 हो जाएगा। 2 2 कट जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 नंबर, और इसमें क्या दिया गया है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर है हमारे पास, 2 वर्ग है और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ पहला स्क्वायर और एरिया ऑफ दूसरा का हम लोग कर लेते हैं, ये 1:2 के अनुपात में है। हम लोगों को करना क्या है, उनके परिमापों का अनुपात निकालना है। पिछले बार क्या था, परिमाप दिया गया था, हम लोगों को एरिया का अनुपात निकालना था। यहाँ पर हम लोगों को क्षेत्रफल दिया हुआ और परिमाप का अनुपात निकालना है। तो पहले वाले का क्षेत्रफल दिया हुआ 1 और दूसरे वाला का दिया हुआ 2। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो हटाने के लिए इसे x कर देते हैं और इसे 2x कर लेते हैं। तो पहले वाले का हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाते, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और इसका भुजा हम लोग क्या कर लेते, a मान लेते, तो ये a का स्क्वायर हो गया। इस क्षेत्रफल हम लोगों का दिया हुआ x, तो x बराबर a स्क्वायर। तो अगर a का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, ये √x हो जाएगा a का मान। तो a का मान हमारे पास आ गया √x आ गया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्षेत्रफल को 1:2 में, तो इसे 1x मान लिए, इसे 2x मान लिए हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से इस पहले वाले वर्ग का हम लोगों ने भुजा निकाल लिया। अब इसी तरह से दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकालते हो, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और इसका भुजा को हम लोग b कर लेते हैं, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, 2x है, तो 2x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ से b का अगर मान निकालेंगे तो √2√x हो जाएगा इस तरह से। अब हम लोगों को निकालना क्या है, दोनों का परिमाप निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ पहला का कर लेते हैं P1, और ये कर लेते हैं यहाँ पर पेरीमीटर के लिए P1 और P2 कर लेते हैं ना। ये पहले वाले वर्ग के लिए परिमाप हो जाएगा पेरीमीटर P1, और दूसरे वाले का परिमाप का हो जाएगा पेरीमीटर P2 कर लेते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला होगा क्या, 4 गुना होता है भुजा, तो ये हो जाएगा a,
और इसका भी होता है 4 गुना भुजा, तो ये हो जाएगा b। 4 4 कट ही जाएगा, तो a का मान यहाँ पर है √x और b का मान यहाँ पर कितना √2x है। तो इसे हम लोग तोड़ करके अगर लिखेंगे तो इसे कितना लिख सकते हैं, √2 गुना √x लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में गुना करने से सेम हो जाएगा। अब हम लोग इसे √x काट सकते हैं, तो यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा कितना √2 हो जाएगा, तो 1:√2। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या दिया गया है कि 2 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 और है 32 दिया हुआ है। तो ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों वर्गों का परिमाप दिया गया है। अब हम लोगों को करना क्या है कि एक ऐसे वर्ग का परिमाप निकालना जो जिनका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि पहला वाला का दिया हुआ है परिमाप 24, तो P1 का मान दिया गया है 24। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, तो यहाँ पर कर लेते हैं 24, ये कट करके आ जाएगा a का मान 6 आ जाएगा। इसी तरह P2 का मान दिया हुआ दूसरे वाले वर्ग का परिमाप दिया गया है 32, तो यहाँ पर कर सकते हैं 4 गुना भुजा बराबर 32, दूसरे वाले का साइड माने हैं b, तो ये भी कट करके b का मान आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, है ना। ये दोनों कट करके, तो पहले वाले वर्ग का भुजा आ गया 6 और दूसरे वाले वर्ग का भुजा आ गया 8 आ गया। अब हम लोगों को करना क्या है कि परिमाप निकालना है, मगर कब निकालना है कि जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए इसका एरिया भुजा दिया, इसका भी भुजा दिया, हम लोग क्या करते हैं एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और इसका अगर एरिया निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। दोनों का क्षेत्रफल निकल गया हमारा। अब दोनों का योग कर लेते हैं, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कर लेते हैं क्या, तो योग निकाल रहे हैं हम लोग। तो योग के लिए क्या करेंगे, पहले a1 + a2 कर लेते हैं दोनों का, तो 36 प्लस हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो दोनों का क्षेत्रफल का योग हो गया हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर निकल करके आ गया। अब हम लोगों को दोनों का क्षेत्रफल का योग तो नहीं निकालना है, नहीं निकालना है क्या, दोनों के योग के क्षेत्रफल का परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया निकल गया दोनों का योग। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं बड़े वाले का साइड स्क्वायर कर लेते हैं, मीटर हो जाएगा हमारे पास दोनों का योग। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों का जोड़ करके जो क्षेत्रफल आया ये हो गया बड़ा वाला। जैसे कि यहाँ देखिए एक छोटा वर्ग था, अब इसके क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिए तो क्या आ गया, एक बड़ा वाला का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसका भुजा a माने थे, इसका भुजा b माने थे, और इसका भुजा हम लोग साइड ही छोड़ दिए हैं, इसलिए हम साइड का स्क्वायर लिखे हैं। तो अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो साइड का मान निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √100 हो जाएगा। तो साइड का मान हमारे पास आ गया कितना, तो ये आ गया हमारे पास 10 आ जाएगा। अब निकालना क्या था हम लोगों को, इसका परिमाप निकालना है। तो इसका अगर परिमाप निकालेंगे बड़ा वाला का तो हो जाएगा 4 गुना भुजा होता है, तो 4 गुना 10 करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 40 मीटर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। दोनों का परिमाप दिया गया था, दोनों का भुजा निकाल लिए। अब क्या बोला गया था, तीसरे वाले का हम लोगों को परिमाप निकालना है, मगर दोनों का क्षेत्रफल योग करने के बाद जो बनता है वर्ग उसके बाद, तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों का जोड़ा, उसके बाद फिर आगे कैलकुलेशन किए हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बताया गया किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 दिया हुआ है और एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो बड़े वाले वर्ग के विकर्ण का लंबाई क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोगों के वर्ग का विकर्ण है हमारे पास ये 4√2। अब क्या बोला गया कि पहला वाला जो था एक दूसरा वाला जो वर्ग है इसके क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो हम लोगों को पहले क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा।
तो है हमारे पास क्या, विकर्ण का मान दिया हुआ है, ये है हमारे पास विकर्ण 4√2। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना भुजा, तो इसका भुजा हम लोग मान लेते हैं कि a है, तो √2a बराबर हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, तो √2 कट जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 4। तो भुजा हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इसका निकाल लेते हैं अब हम लोग क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्या किया, इसका भुजा क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि एक और वर्ग है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले से दोगुना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले का निकालते हैं, दूसरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दूसरे वाले क्षेत्रफल क्या है, पहले वाले का दोगुना है, तो पहला वाला का 16 है, तो दूसरा वाला का हो जाएगा दोगुना, तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। हम लोगों को निकालना है दूसरे वाले का विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो विकर्ण की लंबाई के लिए क्या करना होगा, दूसरे वाले का भुजा निकालना होगा। तो है हमारे पास क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से भुजा कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ये 32 कर लेते हैं, तो साइड बराबर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √32। तो इसका रूट निकालेंगे तो 4√2 हो जाएगा, क्योंकि 32 को अगर तोड़ेंगे हम लोग तो ये टूट जाएगा 2 से 16 बार में। क्या करते हैं हम लोग, 32 का निकाल करके देख लेते हैं। तो समझिए इसे, क्या हो जाएगा, 2 से निकालेंगे तो 16, फिर 2 से निकालेंगे तो 8, फिर 2 से निकालेंगे तो 4, फिर 2 से 2। तो देखिए कितना का जोड़ा बना, 1 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, तो 2 दूनी 4 निकल करके आ गया बाहर, ये नहीं निकलेगा, तो ये रूट के अंदर हो गया। तो हम लोगों ने भुजा निकाल लिया। अब निकालना है इसका विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण निकालना है दूसरे वाले का, तो विकर्ण निकालना है तो ये हो जाता है √2 ये होता है, मतलब √2 गुना भुजा साइड होता है। तो विकर्ण हम लोगों को निकालना है, तो √2 का √2 और साइड हम लोगों ने क्या निकाला है, 4√2। तो 4 का 4 हो जाएगा, √2 गुना करने पर 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा दूसरे वाले वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर हमारा। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।